दोस्तों, आप लोगों ने बिल गेट्स का फेमस कोट तो सुना ही होगा। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, पर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। सारे इंसान अमीर पैदा नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसा क्या चमत्कार करते हैं कि वे अपनी लाइफ में सब ऐशो आराम के साथ जीते हैं। लग्जरी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब होता है उनके पास, और बाकी लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? पर मैं आपको बता दूं, ये लोग ना तो कोई चमत्कार करते हैं और ना इनके पास कोई सुपर पावर होती है। ये सारा खेल थिंकिंग और माइंडसेट का है। बेसिकली इनको पता होता है कि कुछ सालों का हार्डवर्क हमारे आगे की पूरी जिंदगी शानदार बना सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी लग्जरी नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस होता है कैसे अपने बच्चों के पैसों को काम पर लगाए, ताकि आगे चलकर उनका ये पैसा उनके लिए काम करे, यानी इनकम ला कर दे। इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम पर आकर वो फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो काम न भी करे तो उनके एसेट्स के थ्रू उनको उतनी इनकम हो जाती है जितना वो पूरे महीने में खर्च कर देते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग वाले लोग अपनी लाइफ में उलझे रहते हैं। वो सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की सोचते हैं। अगर उनकी सैलरी बढ़ भी जाती है तो फिर वे अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। जैसे नए कपड़े खरीद लिए, कहीं घूमने चले गए, नए मोबाइल ले लिया, जिससे उनकी सेविंग्स नहीं बढ़ पाती। अगर कोई उनसे ये कहें कि अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो तो वो बोलते हैं मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और ये इसी सोच में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन आज के टाइम में मनी हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप भी पहली कैटेगरी में आते हो जो फाइनेंशियल फ्री बनने के रास्ते पर हैं या फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं। एक अमीर इंसान बनने के लिए ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर ये पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा के दे। तो इसीलिए आज मैं आपको 9 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कुछ ही टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्री बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अमीर बनने के रास्ते में पैसा कमाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसको कमाने का तरीका। अगर आप कार खरीद के लाते हो तो एक लाइबिलिटीज है। अगर आप इसको टैक्सी में किसी को रेंट पर देते हो तो ये आपको इनकम कमा के दे सकती है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो एक दिन अपने बाल कटवाने बार्बर की शॉप पर गए। वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो बहुत भीड़ लगी है, सभी लोग बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदी। वो मशीन उन्होंने बार्बर की शॉप पर सेट कर दी, तो इससे हुआ ये कि वहां बाल कटवाने वाले लोगों को बोर नहीं होना पड़ रहा था और वो गेम खेल के अपने बोरिंग टाइम को भी इंजॉय कर रहे थे, जिससे उस बार्बर शॉप पर भी ज्यादा कस्टमर आने लग गए और वॉरेन बफेट को भी वहां से हर रोज प्रॉफिट आता रहा। इक्विपमेंट और मशीनरी से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है गोल्ड। अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें तो साल 2015 में गोल्ड की कीमत 26,000 रुपए थी और आज अप्रैल 2023 में उसी गोल्ड की कीमत 60,000 रुपए से भी ज्यादा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट काफी सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव कम आता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। इसमें उतने पैसे इन्वेस्ट करो जिन पैसों की आपको ज्यादा टाइम तक जरूरत ना हो। नंबर 3 पर आता है बिजनेस। दुनिया के 90% जितने भी मिलीनियर हैं वो मिलीनियर बन पाए हैं सिर्फ अपने बिजनेस से। अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट्स बन सकता है, पर इसकी 100% गारंटी नहीं है ये चल पड़ेगा। आप ही इसको एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आपकी वजह से इसका दिवालिया निकल सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है और ना इतना पैसा है तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। पर कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यहाँ पर पैसा लगाना मतलब जुआ खेलना है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह गैम्बलिंग उन लोगों के लिए है जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं और बार बार स्टॉक को बाय सेल करते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चले तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनी आपको प्रॉफिट ही लाकर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस मर्जी चाहे उस कंपनी के स्टॉक खरीद ले। यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो स्टॉक पर पैसा लगाते हैं, पर आपको बिजनेस पर पैसा लगाना चाहिए। जहाँ पर बात पैसे इन्वेस्ट करने की आती है तो उस फील्ड की हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। नंबर 4 पर आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम आसान कर दिया। जिस काम को पहले घंटों लग जाते थे वही आज काम टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में हो जाता है। पहले हमें हमेशा अपने साथ कैश कैरी करना पड़ता था, पर आज के टाइम में फोन पे और पेटीएम ने हमारी लाइफ काफी आसान बना दी है, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट की गई है। अब तो आप जानते हैं कि ये दोनों एप्स कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई ऐप बना सकते हैं जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सोल्व करती है, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा के देगी। नंबर 5 पर आती है बुक्स। आप किताब लिखकर भी पैसे कमा सकते हो। इसमें आपको एक बुक लिखनी होती है और पब्लिश करनी होती है। इसमें सिर्फ आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी बुक्स बिकती रहेगी, पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक लिखी। वो बुक सन 2000
में लिखी गई थी, जो 23 साल बाद भी आज हमारे बीच काफी पॉपुलर है। नंबर 6 है एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी खास बात यह है कि ना तो आपको यहाँ ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसे खरीदने की, पर इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लॉग या यूट्यूब पर कोई चैनल बनाना होगा, वहाँ पर कंसिस्टेंट काम करना होगा। फिर जैसे ही वहाँ पर आपकी ऑडियंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर एफिलिएट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे उसमें से कुछ % हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा। नंबर 7 पर आता है रियल एस्टेट। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। अगर आप ये प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर खरीद पाओ तो आप इस प्रॉपर्टी की शॉप्स बनाकर अच्छी खासी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना है और जिंदगी भर आपको इनकम होती रहेगी। नंबर 8 पर है डिविडेंड पेइंग स्टॉक। कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने पैसे कहाँ री इन्वेस्ट करे, तो फिर वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है। इसका फायदा यह होता है कि कंपनी अगर अच्छी चलती है तो उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ती है और साथ में उसके डिविडेंड भी मिलता है। नंबर 9 पर है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड फाइनेंशियल फ्री होने के लिए सबसे आसान तरीका है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पैसे ऑटोमेटिकली करते रहते हैं अगर हम SIP स्टार्ट करते हैं तो। पर ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एक्चुअली लगता भी है 10 साल 20 साल। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे 9 एसेट्स जो आपको अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्री बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।